हेलो फ्रेंड्स, दिस इज BS Academy क्लासेस प्रेजेंट बाय संदीप। स्टूडेंट्स, इस क्लास में हम CBSE UGC नेट का जो प्रीवियस लेक्चर में हमने जो डिस्कस किया था उसी को आगे कंटिन्यूटी करते हुए आगे हम इसको बढ़ते हैं क्लास के अंदर। ओके स्टूडेंट्स, तो जो स्टूडेंट्स मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं, आई गिव माय ब्रीफ इंट्रोडक्शन। माय नेम इज संदीप। आई डिड माय MTech in computer science. After that, I have a work experience as a software engineer. I also qualified CSR exam in engineering science stream. I also qualified CBSE UGC NET exam as GRF 3 times, and right now I'm working as a research scientist post. Now, इस वीडियो में हम टीचिंग एप्टीट्यूड को कंटिन्यू रखेंगे और ये पार्ट 3 वीडियो है, यानी इससे पहले मैं टीचिंग एप्टीट्यूड के 2 वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। सो स्टूडेंट, जिन स्टूडेंट्स ने वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज स्टूडेंट्स BS Academy चैनल को सब्सक्राइब करके आप अपलोड जो हमने अपलोड किए हैं आप उनको देख सकते हैं। और इससे पहले टीचिंग एप्टीट्यूड से पहले मैं पीपल एंड एनवायरनमेंट एंड रिसर्च मेथोडोलॉजी की पूरी सीरीज अपलोड कर चुका हूँ, आप उनको भी चेक कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम जो टॉपिक को डिस्कस करेंगे वो मेन टॉपिक्स हैं methods of teaching, process of teaching and some other specific methods in teaching। यानी कुछ ऐसे स्पेसिफिक मेथड है टीचिंग के जो कि हमें ध्यान में रख रहे हैं और जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। ओके स्टूडेंट, तो चलिए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो हम मेथड्स पढ़ेंगे इस लेक्चर में वो होंगे हमारे मेथड्स ऑफ आइडियलिज्म, मेथड्स बाय नेचुरलिज्म, प्रैग्मेटिक मेथड्स एंड एक्सटेंशनल मेथड। यानी ओके, तो ये चारों मेथड हमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे क्या क्या थ्योरी है इसकी, कौन कौन क्या क्या उसमें वर्क है, क्या मेन पॉइंट्स हैं इनके, चलो उसको चेकआउट करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले मेथड्स बाय आइडियलिज्म। ये जो मेथड्स बाय आइडियलिज्म है, इट्स अ वेरी ट्रेडिशनल मेथड। ओके, वेरी ओल्ड मेथड, ट्रेडिशनल मेथड है और ओल्ड मेथड है, ओल्ड ऑल्सो। और ये जो मेथड है इट इज टीचर सेंट्रिक। टीचर सेंट्रिक मतलब इसमें टीचर को सेंटर में रख के हम बात करते हैं, जो भी करते हैं। मतलब ये जो मेथड है वो स्टूडेंट स्पेसिफिक नहीं है, इट इज अ टीचर स्पेसिफिक। ओके, नाउ अकॉर्डिंग टू आइडियलिज्म द टीचर इज अ सिंबल और मॉडल ऑफ गुड कैरेक्टर। ही इज द मास्टर ऑफ ऑल सॉर्ट्स ऑफ नॉलेज, सो दैट टीचर हैज द सेंट्रल रोल इन द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। इस मेथड के अंदर हम ये मान के चलते हैं कि जो टीचर है एक तरह से गुड कैरेक्टर है। नाउ ही इज उसके पास सारी नॉलेज है, इसलिए जो टीचर को इसमें मेन रोल प्ले किया गया है और टीचर के पास ही सारी नॉलेज और टीचर से ही जो सारी नॉलेज आती है वो स्टूडेंट के अंदर जाती है। ओके, नाउ टीचर हैज द राइट टू चूज सुटेबल कंटेंट फ्रॉम द अवेलेबल लिटरेचर एंड टू टीच। इसके अंदर टीचर जो चाहता है क्लास के अंदर उसी के हिसाब से वो कंटेंट को डिजाइन करता है। वो ये देखता है कि लाइब्रेरी में कौन सी बुक इसके लिए अवेलेबल है, किसको कंसल्ट करना है, कौन सा रेफरेंस बुक स्टूडेंट्स को बतानी है और किस वे से पढ़ाना है। इस सारा का सारा रोल इसके अंदर टीचर का होता है। ओके, नाउ स्टूडेंट जो है केवल और केवल इसके अंदर पैसिव रिसेप्टर होता है। वो जैसे एक टीचर हुआ सेंटर में आकर क्लासरूम में आती है, इट इज लाइक क्लासरूम टीचिंग। क्लासरूम टीचिंग जो कि ट्रेडिशनल मेथड में होती थी, यानी आप क्लासरूम में टीचर आएगा, सामने स्टूडेंट्स को उनको लेक्चर डिलीवर करेगा, उसके बाद वो चला जाएगा। तो इसके अंदर जो होते हैं स्टूडेंट्स आर पैसिव रिसेप्टर हु हैज द, जो उनका मेन मकसद क्या होता है, नॉलेज को ट्रांसफर करना होता है बाय, मतलब एक तरह से गेन नॉलेज करना होता है टीचर से बाय यूजिंग ओनली बाय ट्रांसफर ऑफ द नॉलेज। यानी वो स्टूडेंट्स सामने बैठते हैं, टीचर लेक्चर डिलीवर करता है, तो टीचर के लेक्चर डिलीवर से जो भी नॉलेज वो गेन करते हैं वो उसके अंदर स्टूडेंट्स के अंदर आ जाती है। ओके स्टूडेंट्स, यानी हम मानते हैं ऐसा। अब इसके अंदर जो टीचर होता है, टीचर सर्टिफाइड द डिसिप्लिन एट द सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ एजुकेशन एज पर द अबव गिवन एज लेवल। अबव एज एज मतलब है कि ये एज का मतलब यहाँ पे से काट लेना चाहिए, ये एज पर द गिवन एज लेवल्स। क्योंकि हम क्या करते हैं, स्टूडेंट्स एक क्लासरूम के अंदर स्टूडेंट्स होते हैं और ये जो स्टूडेंट्स होते हैं इनका जो एक तरह से बोले एक क्लासरूम में जो कैलिबर होता है, जो एज फैक्टर होता है वो स्पेसिफिक होता है, सर्टेन एज के ही होते हैं। जैसे क्लास 6, 7, 8 तो उनका लेवल एक जैसा ही होगा, मान के चलते हैं। लेवल का मतलब है मेंटल लेवल एंड एज का फैक्टर जो होगा। तो टीचर क्लास में आता है, उनको पढ़ाता है और पूरे साल भर को पढ़ते हैं, एग्जाम देते हैं और उसके बाद कंप्लीट होने के बाद उनको सर्टिफाइड हो जाता है, सर्टिफिकेट मिल जाता है, यानी एक जूनियर एग्जाम पास कर लिया, देन वो अगेन नेक्स्ट क्लास में के अंदर पहुंच जाते हैं, जिस तरह से हम ट्रेडिशनल मेथड्स में अभी करते हुए आ रहे हैं। अब इसमें टीचिंग यूज्ड बाय early teachers is not based on logic of the fact the main objective of the early teacher is to help that student to obtain the deeper insight than what he is already possess। अब इसमें क्या होता है टीचिंग के अंदर, टीचर के अंदर जितना भी टीचर के अंदर जो भी
मतलब एक तरह से नॉलेज है, वो नॉलेज स्टूडेंट तक पहुंचानी है। तो इसके अंदर वो लेक्चर्स डिलीवर करता है हर स्टूडेंट्स को, और इसके अंदर जो भी स्टूडेंट्स गेन करते हैं उसी तरह से करते हैं। इसका मीनिंग मतलब वही है। और मेन ऑब्जेक्टिव इज टू हेल्प द स्टूडेंट टू ऑब्टेन द डीपर इनसाइट देन व्हाट ही ऑलरेडी पोजेस। यानी उनके टीचर्स ने टीचर की का जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है क्लासरूम में स्टूडेंट्स के अंदर नॉलेज प्रोवाइड करना होता है, और वो जो नॉलेज टीचर के अंदर है केवल उसी को वो डिलीवर करता है। एज ए टीचर जो एक तरह से होता है रिलाई मोर ऑन अ डिस्कशन मेथड टेकिंग फुल अकाउंट ऑफ डाइवर्जिंग पॉइंट ऑफ व्यू एज एक्सप्रेस बाय द वेरियस स्टूडेंट। क्लासरूम के अंदर इसके अंदर डिस्कशन मेथड भी अप्लाई हो जाता है। ओके, नाउ नेक्स्ट मेथड्स बाय नेचुरलिज्म। नेचुरलिज्म और ये यूरोपियन मेथड से आया है। तो देयर इज नो प्लेस फॉर क्लासरूम टीचिंग, टेक्स्ट बुक टीचिंग, टाइम टेबल नहीं होता, फॉर्मल लेसन नहीं होता, कोई करिकुलम नहीं होता, कोई एग्जामिनेशन नहीं होता, किसी भी तरह का कोई इसमें रोक टोक नहीं होती, कोई क्लासरूम नहीं है, कोई टेक्स्ट बुक नहीं है, कोई टाइम टेबल नहीं है, कोई फॉर्मल लेसन नहीं है, कोई करिकुलम नहीं है, कोई एग्जामिनेशन नहीं है, और टीचर का रोल जो होता है बहुत लिमिटेड होता है। तो इट स्टैंड फॉर कंप्लीट फ्रीडम टू बी गिवन टू द चाइल्ड इन द लर्निंग प्रोसेस। यानी स्टूडेंट को चाइल्ड को पूरी फ्रीडम है, वो किस तरह से नॉलेज गेन करना चाहता है, वॉट एवर मेथड ही वांट्स टू यूज, जब टोटली फ्री है वो। और पीपल जो होते हैं, जो सोसाइटी होती है, उनका फेथ नहीं होता फॉर्मल एजुकेशन में। फॉर्मल एजुकेशन का मतलब यहाँ पे है जो प्राइमरी एजुकेशन जो होती है हमारी, तो उसको फॉर्मल एजुकेशन है। यानी बच्चा जब स्टार्टिंग में 5 साल से लेकर 15 साल तक की जो एज, वो 6 से 14 साल तक की जो एज होती है, उसके अंदर वो जो नॉलेज गेन करता है, स्कूल जाता है, उसको फॉर्मल एजुकेशन कहते हैं। तो इसके अंदर सोसाइटी का जो रोल होता है, तो उसका कोई फेथ नहीं होता फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम के अंदर। नेचुरलिज्म emphasize फ्री एंड स्पॉन्टेनियस सेल्फ एक्सप्रेशन ऑफ द चाइल्ड। यानी जो चाइल्ड चाहता है वो अपने अकॉर्डिंग करता है, उसको जैसा लगता है अपने अकॉर्डिंग वो सीखता है। तो ये जो 17th सेंचुरी और 18th सेंचुरी में एक यूरोपियन थिंकर हुए थे रूसो, उनके द्वारा ये कॉन्सेप्ट उजागर हुआ था। रूसो जिन्होंने जिनका मेन रोल है फ्रांसिस क्रांति के अंदर, फ्रेंच रेवोल्यूशन जो कि 1789 में हुआ था। तो रूसो की ने इस कॉन्सेप्ट को वो लेकर आए थे। नाउ द प्रैग्मेटिक मेथड्स। प्रैग्मेटिक मेथड्स क्या होता है कि इसके अंदर हम यूटिलिटी पे फोकस करते हैं। यानी एक तरह से जो हमारे सामने आसपास का जो इन्वायरमेंट है, एक तरह से ये मैटेरियलिज्म की सोसाइटी है। मैटेरियलिज्म, ओके, मैटेरियलिज्म होता है। मैटेरियलिज्म का मतलब है कि हमारा मेन मकसद केवल और केवल इस संसार में हम जो आए हैं उनमें मैक्सिमम यूटिलिटी हम अपने ये उजागर कर सके, जिसके अंदर हम टोटल हैप्पीनेस, यानी हमें जिस काम के अंदर हैप्पीनेस मिलती है उसको हम करें। इट डजंट मैटर कि वो हैप्पीनेस हमें कैसे, कहां से, कब मिल रही है। तो हमारा जो प्रैग्मेटिक मेथड में जो मेन कॉन्सेप्ट होता है हैप्पीनेस होता है, तो इसका जो मेन फोकस है सोसाइटी के अंदर, तो फोकस ऑन चाइल्ड एंड सोसाइटी एंड एक्टिविटीज देयर इन। इनका फोकस जो होता है चाइल्ड पर है, सोसाइटी पर है, एक्टिविटीज पर है, और वो एक्टिविटीज जिससे हर पूरी सोसाइटी को टोटल हैप्पीनेस मिल रही है। ओके, नाउ तो लर्निंग अगर एज अ रिजल्ट ऑफ एन एक्टिविटी, हम पर्टिकुलर एक्टिविटी करते हैं, यानी इसमें कोई टेक्स्ट बुक इस तरह का नहीं है, कोई फंडा नहीं है। हमारा जो मेन फोकस होता है टेक्स्ट बुक स्पेसिफिक नहीं है बल्कि एक्टिविटी स्पेसिफिक है। और चिल्ड्रन जो होता है वो आसपास के अपने एनवायरनमेंट से सीखता है, और वो जो मैथ यानी वो एक्सपेरिमेंट करता है, और उसके द्वारा जो भी उसको नॉलेज मिलती है, जो भी कॉन्सेप्ट वो याद करता है, उसके अकॉर्डिंग वो आगे चलता है। इसके अंदर जो हमें इस कॉन्सेप्ट में जो हमें देखने को मिलता है प्रिपरेशन फॉर प्रैक्टिकल लाइफ, यानी इसमें कोई बुकिश नॉलेज नहीं, यानी जो भी लाइफ के अंदर हमें एज अ प्रैक्टिकल करना पड़ेगा। मतलब एक तरह से हम देखें कि हमें एट द एंड ऑफ द हमारी स्कूल कॉलेज एजुकेशन के बाद हमें क्या मिलता है, डिग्री मिलती है। ये डिग्री स्पेसिफिक नहीं होता बल्कि ये वर्क स्पेसिफिक होता है। सपोज करिए आपने किसी क्लास में इंजीनियरिंग कर आपने, आपको अल्टीमेटली एक डिग्री मिल गई, बट डिग्री तो मिल गई आपको, बट आपको कोई नॉलेज नहीं है, तो इट डजंट इस डिग्री का कोई यूज नहीं है। तो इसके अंदर प्रैग्मेटिज्म के अंदर डिग्री की कोई वैल्यू नहीं है, बल्कि एक जो वैल्यू है केवल और केवल आपके वर्क की है, प्रैक्टिकल लाइफ की है। तो पीपल आर नॉट इंटरेस्टेड इन लेक्चर और थियोरटिकल एक्सपोजिशन। किसी भी तरह के लेक्चर और थियोरटिकल एक्सपोजिशन में उनका कोई रोल नहीं है, कोई चाहते नहीं है लेक्चर का। ओके, तो इसमें एक्शन रेदर देन कंटेम्पलेशन इन प्रैग्मेटिक एजुकेशन। एक्सक्यूज मी स्टूडेंट्स, 2 मिनट वेट करिएगा जरा।
ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वेटिंग। नाउ इसके अंदर नेक्स्ट हमारा है एग्जिस्टेंस मेथड्स, यानी इसके अंदर हम जो एग्जिस्टेंस मेथड है क्या है जरा देखते हैं। तो स्टूडेंट्स इसके अंदर क्वेश्चन आस्क करते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं, जब तक पूछते हैं जब तक वो किसी कंक्लूजन्स पे नहीं पहुंच जाते, और इस तरह की जो टीचिंग होती है उसमें आती है। और इसके अंदर हम जो फोकस करते हैं वो इंडक्टिव थिंकिंग की करते हैं। इंडक्टिव थिंकिंग क्या होता है, मैक्सिमम से मैक्सिमम क्लासरूम में टीचर क्वेश्चंस प्रोवाइड क्वेश्चंस कराता है। क्वेश्चंस मतलब एक प्रॉब्लम फाइंड आउट करता है। एक सपोज करिए एक कॉन्सेप्ट है आपका, कॉन्सेप्ट को लेकर आप टीचर डिफरेंट डिफरेंट प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई करेगा, उनको स्टूडेंट्स को क्लास में कराएगा, और उन कॉन्सेप्ट को सीखने के लिए हमें क्वेश्चंस करेंगे, डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस करेंगे, सो दैट अगर हम क्वेश्चन करेंगे कॉन्सेप्ट ऑलरेडी हमको आ जाएगा। तो इट इज एग्जिस्टेंस मेथड्स के अंदर जो हमारा जो कॉन्सेप्ट है, सेंट्रल कॉन्सेप्ट है, वो इंडक्टिव थिंकिंग है। नाउ इसके अंदर जो टीचिंग होती है वो इंडिविजुअल एजुकेशन है। इंडिविजुअल एजुकेशन का मतलब है इसमें स्कूल जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। मान के चलते हैं स्कूल टीचर स्टूडेंट चाहे तो आपको सारी की सारी एजुकेशन अपने होम पे भी ले सकता है, यानी हाउस में भी ले सकता है। तो इसमें होम स्पेसिफिक होती है, ये होम स्पेसिफिक होती है ये। जैसे आपने देखा होगा कि अब इस समय जो प्रचलन है, पेरेंट्स अपने स्टूडेंट्स को अपने चाइल्ड बच्चों को घर पे ही पढ़ाते हैं, और घर पे ही उन्होंने ट्यूटर्स अवेलेबल करा रखे हैं स्कूल भेजने की। वो स्कूल में उनको ज्यादा भेजने की कोई जरूरत नहीं है, वो ऐसा मान के चलते हैं। ओके, तो इसमें होम स्कूल प्रेफर करते हैं हम इसमें रादर देन स्कूल एजुकेशन में। और डज नॉट बिलीव इन थ्योरी बट एनहांस द चाइल्ड क्रिएटिविटी, यानी चाइल्ड के अंदर जो क्रिएटिविटी है, चाइल्ड क्या सोचता है, कैसे सोचता है, क्यों ऐसा सोचता है, और वो किसी प्रॉब्लम को करने के उसके पास कितने कितने तरीके हैं, वो सारी की सारी जो क्रिएटिविटी है इस मेथड्स में अपनाई जाती है। अब नाउ प्रोसेस ऑफ टीचिंग। प्रोसेस ऑफ टीचिंग के अंदर यानी किसी भी तरह हम जो किसी टीचर जब कोई कोई टीचिंग करता है तो किस किस वे से उनको गुजरना पड़ता है जरा देखें। तो मेनली जो 5 स्टेप्स है इसके अंदर, पहले प्रिपरेशन, देन प्रेजेंटेशन, कंपैरिजन, जनरलाइजेशन, एंड देन लास्ट वन इज द एप्लीकेशन पार्ट। ओके स्टूडेंट्स, जरा क्या है जरा देखते हैं। तो सबसे पहले प्रिपरेशन है। तो प्रिपरेशन किसके लिए, तो टीचर मस्ट आइडेंटिफाई द लेवल ऑफ द चिल्ड्रन। सबसे पहले क्लासरूम के अंदर जाकर स्टूडेंट्स का एक टीचर को का मेन रोल होता है कि लेवल क्या है स्टूडेंट्स का। तो लेवल के लिए हम मान के चलते हैं कि जिस क्लासरूम में जैसे जैसे वो क्लासरूम के अंदर बढ़ता रहता है उसका लेवल बढ़ता रहता है, ऐसा हमारा मतलब ट्रेडिशनल मेथड में मानना है। बट ऐसा नहीं होता, क्योंकि हो सकता है कि बहुत से स्टूडेंट्स उस क्लास में पर्टिकुलर क्लास में वीक रह गए, तो हो सकता है वो आगे चल के भी वीक रहेंगे। तो होना ये चाहिए कि जो वीक स्टूडेंट्स हैं, सारे के सारे वीक स्टूडेंट्स हैं, उनको निकालकर एक अलग क्लासरूम में प्रोवाइड भेज देना चाहिए, और फिर उन टीचर्स को जो आपने जो स्टूडेंट सेलेक्ट किए हैं उनके ऊपर उनके अकॉर्डिंग आपको वर्क करना चाहिए। तो ये प्रिपरेशन में होता है। ओके, नाउ टीचर कैन इंट्रोड्यूस अ लेसन बाय आस्किंग द appropriate question from a previous chapter to connect it to the new chapter। सपोज करिए आपने फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट करके, सेकंड चैप्टर कंप्लीट करके थर्ड चैप्टर पहुंचे, तो ये सेकंड चैप्टर में जो क्वेश्चन है वो थर्ड क्वेश्चन में भी अप्लाई होंगे, और वो थर्ड क्वेश्चन कैसे अप्लाई होंगे, ये रोल है टीचर का। तो यानी इसमें आपने जो पहली क्लासेस करी है, पहले स्कूल जो चैप्टर करे वो भी आपको पता होना चाहिए, और तभी आप नेक्स्ट वे में करेंगे। ये टीचर का टीचर का इस तरह से पढ़ाने का तरीका होता है। और रिलेवेंट टॉपिक जो है, कॉन्सेप्ट को है क्लास के अंदर डिस्कस करना है। ये प्रिपरेशन के अंदर, ये यानी एक तरह से प्रिपरेशन जो है वो आपका फर्स्ट फेज है, आपका फर्स्ट फेज है क्लासरूम के अंदर। ओके, नाउ इसके अंदर इसमें हम पहले से स्टूडेंट्स को कैसे मोटिवेट करना है, उनके अंदर कैसे क्यूरियोसिटी आगे हमें डेवलप करनी है, इसी फेज में हम उजागर करते हैं। नाउ नेक्स्ट इज अ प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन से मतलब टीचर कैसे क्लासरूम में टीचिंग करेगा, टीचर्स कैसे अपने जो फैक्ट्स है या फिर कोई कॉन्सेप्ट है क्लासरूम में कैसे प्रेजेंट करेगा, वो है तो प्रेजेंटेशन है। तो टीचर मस्ट स्टेट द एम ऑफ द लेसन टू बी टॉट। सबसे पहले क्लासरूम में टीचर जाएगा, वो उस पर्टिकुलर लेसन को क्यों क्लासरूम में पढ़ा रहा है वो सबसे पहले बताएगा, और स्टूडेंट क्या करेंगे, अपने आप को प्रिपेयर करेंगे, एंड वो देखेंगे कि इस लेसन से हमारा क्या ऑब्जेक्टिव है, इस लेसन से हम क्या अचीव कर पाएंगे, वो पूरा का पूरा कंप्लीट इस तरह से वो आगे देखेंगे। तो टीचर क्या करेगा, फिर क्लासरूम में लेसन प्रेजेंट करेगा बाय यूजिंग डिफरेंट एजुकेशनल एड्स मतलब यहाँ पे एजुकेशनल आप बोले कि एजुकेशन एड्स से मतलब जैसे स्मार्ट क्लास है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग क्लास में प्रेजेंटेशन है, किस मेथड से वो क्लासरूम में क्लास में पढ़ाएगा ये हम देखेंगे। ओके, देखते हैं। और डिफरेंट डिफरेंट फैक्ट्स को प्रेजेंट करता है, प्रिंसिपल्स को करता है, कॉन्सेप्ट्स क्या है डिफरेंट डिफरेंट उनको बताता है। तो टीचर कुछ
ऐसे टॉपिक भी स्टूडेंट्स के लिए छोड़ देते हैं सो दैट स्टूडेंट्स खुद अपने लिए ट्राई करें और उनको आगे बढ़े। यानी स्टूडेंट्स का टीचर क्या करेगा, क्लासरूम में कॉन्सेप्ट पढ़ाएगा और इसके ऊपर मैक्सिमम से मैक्सिमम 5 to 6 प्रॉब्लम्स वो करा देगा और बाकी की जो एक्सरसाइज होगी वो स्टूडेंट्स के लिए छोड़ दी जाती है प्रेजेंटेशन में। ओके, नाउ फिर इसके बाद जनरलाइजेशन। जनरलाइजेशन में क्या होता है, ऑब्जर्वेशन कंपैरिजन करके हम डिफरेंट डिफरेंट कंक्लूजन हम लेकर आते हैं। यानी हमने जो कॉन्सेप्ट पढ़ा, जो हमने चैप्टर पढ़ा, तो उसको हम ऑब्जर्व करते हैं, कंपैरिजन करते हैं डिफरेंट चैप्टर से और फिर वहां से हमें जो कंक्लूजन होता है उसको लेकर आते हैं। जनरलाइजेशन मतलब है आपने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा, उस कॉन्सेप्ट को आप, हो सकता है आपने कोई स्पेशल कॉन्सेप्ट पढ़ा और उसको आप स्पेशल जनरलाइज करके, हो सकता है कि आप डिफरेंट डिफरेंट प्रॉब्लम्स में उसको लगाना चाहें, तो इट इज अ मीनिंग ऑफ जनरलाइजेशन। तो टीचर स्टूडेंट्स की हेल्प करता है अगर वो इनकरेक्ट मीनिंग उसका निकाल लेते हैं और स्टूडेंट्स का जो डिफरेंट डिफरेंट जो प्रिंसिपल उसको क्लासरूम में पढ़ाए हैं इसी स्टेज में वो सीखता है। तो इसके अंदर मैक्सिमम से मैक्सिमम थिंकिंग प्रोसेस होती है जनरलाइजेशन के अंदर, मेन थिंकिंग इसमें होती है और स्टूडेंट सबसे ज्यादा लर्न इसी फेज से करता है और मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रॉब्लम को सॉल्व करने का टीचर स्टूडेंट का मेन उद्देश्य होता है। नाउ द एप्लीकेशन वर्क। एप्लीकेशन का मतलब है कि अगर आपने कोई चीज सीखी है आप उसको रियल लाइफ में कहां पे इंप्लीमेंट कर पा रहे हो, इट इज द मीनिंग ऑफ एप्लीकेशन। ओके, सपोज करिए आपने मैथ में कोई टॉपिक पढ़ा, मैथमेटिक्स में आपने इंटीग्रेशन पढ़ा, तो इंटीग्रेशन का यूज आगे लाइफ में कहां पर है या फिर डिफरेंट डिफरेंट जो एप्लीकेशन है वो कहां कहां पे अप्लाई कर सकते हैं। सपोज करिए आपने इंटीग्रेशन पढ़ा, आप इंटीग्रेशन से हम एरिया अंडर द कर्व फाइंड आउट कर सकते हैं, एरिया अंडर द कर्व। तो ये एक अलग तरह की आपकी एप्लीकेशन होगा, यानी आपने इंटीग्रेशन पढ़ा और उस इंटीग्रेशन को आपने अप्लाई करा, फाइंड आउट द एरिया ऑफ द अंडर द कर्व। तो ये मेन इसमें रिवीजन स्टूडेंट्स का हो जाता है और उन्होंने पर्टिकुलर लेक्चर में पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट में क्या पढ़ा था इसमें ये आ जाते हैं। ओके स्टूडेंट, तो चिल्ड्रन को एग्जाम भी देना पड़ता है इसका इसी फेज में, तो चिल्ड्रन का इवैल्यूएशन मेथड्स यूज करते हैं हम बाय टेकिंग द एग्जाम्स और प्रिंसिपल और कॉन्सेप्ट्स को हम डिफरेंट डिफरेंट प्रॉब्लम्स को जो डिफरेंट डिफरेंट प्रिंसिपल और कॉन्सेप्ट हमने पढ़े वो डिफरेंट डिफरेंट प्रॉब्लम्स में हम फाइंड आउट करते हैं और लगाते हैं उनको। सम स्पेसिफिक मेथड्स हैं, कुछ स्पेसिफिक मेथड्स हैं प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की, टीचिंग की। तो पहला है इन्फ्लुएंशियल प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक, देन टीम टीचिंग एंड कोऑपरेटिव टीचिंग, यानी एक ग्रुप बन जाता है टीचर्स का और वो स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं। देन माइक्रो टीचिंग टेक्निक एंड क्वेश्चन आंसर टेक्निक। क्या है थोड़ा ब्रीफ हम देख लेते हैं। तो पहला है इन्फ्लुएंशियल प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक। इसके अंदर हम क्या करते हैं, एक डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस पूछते हैं, फिर हम डिफरेंट लेवल ऑफ मेजरमेंट यूज करते हैं। एक क्वेश्चन आपने पूछा, आप उसको क्या यूनिट है, किस मेजर में उसको मेजर करना चाहते हैं उसको फाइंड आउट करते हैं। फिर जो आपके पैरामीटर्स है, कुछ जो वेरिएबल्स है उनको सेलेक्ट करते हैं, फिर सैंपल्स निकालते हैं और फिर हम डेटा को उससे रिलेशन डेटा हमने फाइंड आउट किया उसमें से उसको प्रतिपादित करते हैं, कंक्लूजन निकालते हैं। एक तरह से ये रिसर्च डिजाइन की ही प्रॉब्लम है। ओके, रिसर्च डिजाइन की प्रॉब्लम है एक तरह से आपको बोला जाए, यानी रिसर्च मेथोडोलॉजी है इसके अंदर। तो एक तरह से क्या होता है, स्टूडेंट को एक प्रॉब्लम दे दी जाती है, स्टूडेंट उस पर थिंक करता है और उस पर क्या क्या क्वेश्चन हो सकते हैं, कौन कौन से पैरामीटर उसमें होंगे, कौन कौन से सैंपल होंगे और क्या डेटा होगा। यानी ये हायर स्टैंडर्ड क्लासेस में ऐसा ही होता है, हायर स्टैंडर्ड क्लासेस में। दूसरा है टीम टीचिंग एंड कोऑपरेटिव टीचिंग। टीम टीचिंग और कोऑपरेटिव टीचिंग में होता है कि इसमें एक किसी सिंगल इंडिविजुअल टीचर का रोल नहीं होता, बल्कि ग्रुप ऑफ टीचर्स एक क्लास को पढ़ाते हैं, ग्रुप ऑफ टीचर्स होते हैं और ग्रुप ऑफ टीचर्स क्लासरूम में पढ़ाते हैं और ग्रुप ऑफ टीचर्स हर स्टूडेंट्स को मदद करते हैं। इसमें कोलैबोरेटिव टीचिंग होती है, क्लास जनरल एजुकेशन, स्पेशल एजुकेशन और टीचर शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी करते हैं और सभी स्टूडेंट्स से उनका रोल होता है। तो वो सभी इकट्ठे वर्क करते हैं, क्लासरूम के लिए प्लान करते हैं, लेक्चर डिजाइन करते हैं, टीच करते हैं, इवेल्युएशन करते हैं उनका और क्लास को मैनेज करते हैं। और एज अ को टीचर दे आर एबल टू गिव मोर अटेंशन टू ईच स्टूडेंट, क्योंकि हो सकता है कि एक टीचर सभी स्टूडेंट पर ध्यान न दे पाए, तो क्या करते हैं ग्रुप ऑफ टीचर एक एक टीचर 5-5 6-6 ग्रुप के स्टूडेंट्स को अपने यहाँ पर बुला लेता है और उनको प्रॉपर वे में सभी पे ध्यान देते हैं। तो जो दिस माइट हैपन स्मॉल ग्रुप्स और 1-to-1 एक्टिविटीज में होता है, जैसे आपने देखा कि जैसे पीएचडी करते हैं तो पीएचडी के अंदर एक मेंटर हो जाता है, एक मेंटर का एक को मेंटर होता है, कभी कभार 3-3 मेंटर होते हैं। तो एक तीनों का काम तीन टीचर जो होते हैं वो एक पर्टिकुलर एक स्पेसिफिक स्टूडेंट्स पे ध्यान दे देते हैं। ओके, तो बड़ी क्लासेस में इसी तरह से होता है, क्योंकि आपने देखा होगा जैसे जैसे क्लासरूम
जैसे हम हायर क्लासेस में जाते हैं, टीचर्स की संख्या बढ़ती है और स्टूडेंट्स की संख्या थोड़ा घटने लगती है, क्योंकि उनका रेशो जो होता है वो ज़्यादा होने लगता है। ओके, मतलब कम होने लगता है, मतलब कभी कभार 1:3, 1:4, यानी एक टीचर और 4 स्टूडेंट्स, इस तरह का भी रेशो होता है। तो दे कम अप, तो डिफरेंट डिफरेंट मेथड से वो पढ़ाते हैं क्लासरूम को, और डिफरेंट डिफरेंट अल्टरनेटिव मेथड फाइंड आउट करते हैं टीचर स्टूडेंट्स को पढ़ाने के। माइक्रो टीचिंग, माइक्रो टीचिंग में क्या है देखिए, तो माइक्रो टीचिंग इज अ ट्रेनिंग टेक्निक फॉर फ्यूचर टीचर्स टू लर्न हाउ टू इंप्लीमेंट स्पेसिफिक टीचिंग स्किल्स। ओके, जो क्योंकि समय के साथ चीजें बदल रही हैं, तो उनको उसी वजह से उन्हीं टीचर्स को उसी को लेके हुए आगे अपने को अपडेट करना है और आगे फ्यूचर्स के लिए तैयार होना है, क्योंकि इस समय की जो जनरेशन है वो पहले के मुकाबले अब ज्यादा इंटेलिजेंट हो गई है, नो डाउट, ऐसा बिल्कुल मानना जरूरी है, क्योंकि उनके पास उनके पास जो एजुकेशनल एड्स हैं वो पहले के मुकाबले ज्यादा स्ट्रांग हो गए हैं। तो क्लासरूम को इट एसेंशियली ब्रेक डाउन द क्लासरूम टेक्निक इन अ कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट रेदर देन अ क्लासरूम फील्ड विद स्टूडेंट्स। इसमें क्लासरूम टेक्निक को ना करके बल्कि इनको क्लासरूम को डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स में बांट देना चाहिए। क्या है, तो टीचर्स को ट्रेनिंग दी जाती है, और teachers in training conduct shorter lesson in front of their peers which are usually recorded and ultimately discussed and evaluated। टीचर्स के क्लासरूम की एक्टिविटीज को रिकॉर्ड किया जाता है, फिर उनको दिखाया जाता है कि आपने कहाँ गलती करी, तो इसी में उनको अपडेट किया जाता है, और आप उसमें आगे टीचर्स आगे काम कर सके, उसमें उनको हेल्प मिलती है। तो जो डिफरेंट डिफरेंट वीडियो रिकॉर्डिंग होती है, टीचर्स अपनी रिकॉर्डिंग से अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस पता कर सकते हैं क्लासरूम में, और इसके अंदर इट ऑल्सो अफोर्ड टीचर्स अ चांस टू ट्राई आउट डिफरेंट एक्सपेरिमेंटल टीचिंग आइडियाज। तो इससे जो टीचर्स होते हैं उनको पता चल जाता है उनकी वीकनेस क्या है, उसकी स्ट्रेंथ क्या है, और अगर किसी स्टूडेंट को समझ में नहीं आ रहा है तो कैसे एक डिफरेंट अप्रोच से उनको सिखा सकते हैं, इसमें हेल्प मिलती है माइक्रो टीचिंग में। तो माइक्रो टीचिंग जनरली क्या है, एक तरह से ट्रेनिंग प्रोग्राम्स है रेदर देन स्टूडेंट्स, बल्कि ये टीचर्स के लिए है। नाउ नेक्स्ट है क्वेश्चन आंसर टेक्निक। क्वेश्चन आंसर टेक्निक के अंदर स्टूडेंट से क्वेश्चंस पूछा जाता है, तो उसमें टेस्ट नॉलेज हो जाती है, और डिफिकल्टी लेवल पता पड़ जाता है कि स्टूडेंट का क्या क्या है। इससे मोटिवेशन स्टूडेंट को आता है, और ये मोटिवेट करने का काम टीचर्स करता है, उसके पीयर्स करते हैं, और उसके और स्टूडेंट्स करते हैं, और इसके अंदर स्टूडेंट का पार्टिसिपेशन होता है, और इसमें पहले की जो एक्सपीरियंस है, एक्सपेरिमेंटल नॉलेज उसने गेन करी है, वो अप्लाई होती है। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हमने टीचिंग एप्टीट्यूड का इस वीडियो को देखा, और ये इससे पहले हम जो और भी हमने टीचिंग एप्टीट्यूड के वीडियो अपलोड किए हैं, आप लोग उनको चेक कर लीजिएगा। अगर फिर भी कोई डाउट है, या फिर आपको कोई क्वेरी है, या फिर ऑन डिमांड कोई वीडियो क्रिएट कराना है, so you can mail me at my email ID sandeep.triplem@gmail.com। Okay students, so please subscribe our channel for more videos. Thank you.